आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ सकती है। एक अहम पॉइंट आपको हम अर्ज़ करना चाहते हैं। ज़िंदगी में तब्दीली के वास्ते हम अपने मकाम को समझें। अव्वलन अब अंदाज़ा कीजिए, गौर कीजिए, ये बात नाकाबिल फ़हम है कि बकरियों के झुंड में एक शेर चलता रहे और एक शेरनी का बच्चा रहे। जाहिर बात है, नाकाबिल फ़हम है, बात समझ में नहीं आती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व तालिबात, हमारी गुफ्तगू इस वक्त में ख़वातीन व तालिबात से हैं जो तरबियती कोर्स में शामिल हैं और जहाँ जहाँ भी निस्वान के मराकिज़ कायम हैं और जहाँ जहाँ मदारिस में निज़ाम चल रहा है तालीम व तरबियत का, उनसे मुताल्लिक़ ये ज़रूरी बातें आज आपके सामने अर्ज़ की जा रही हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ सकती है। लेडीज़, माएँ, बहनें और बीवियों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ सकती है, लाइफ चेंजिंग कैसे हो सकती है, इसको बयान करना मकसूद है। बहुत ही गौर और फ़िक्र के साथ में और दर्द और उम्मत का गम सामने लिए आपके सामने गुफ्तगू की जा रही है। गुजारिश है कि आप भी एक सुई के साथ ये पूरी गुफ्तगू को अच्छी तरह सुन लें ताकि हमें बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए। जब तरतीब से बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कंटिन्यू बात सुनने की वजह से बात समझने में आसानी होगी। ऐसा ना हो कि शुरू की कुछ बात सुन लें और आखिर की बात सुन लें, ऐसा ना हो। हमारी ये गुफ्तगू तरतीबवार रहेगी, कंटिन्यू सुनने की बिना पर इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। जैसा कि हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ सकती है। जो रूटीन की हमारी ज़िंदगी चल रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, मुसीबतों में, परेशानियों में, उलझनों में घिरे हुए हैं। आए दिन नित नए मसाइल सामने आते रहते हैं। मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात हैं, घरेलू ज़िंदगी में इंतशार है और जहनों के अंदर एक नागुफ्ता भी हालत तारी रहती है। हमेशा शौहर बीवी से नाराज़ और बीवी शौहर से नाराज़, आए दिन ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। आइए इस गुफ्तगू से इंशाअल्लाह कुछ हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। अल्लाह ने चाहे, अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर ज़ाहिर बात है हर चीज़ के अंदर इनक़लाब पैदा हो सकता है, मगर शर्त यह है कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम बार बार अपने उन्वान को रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे जहन में रहे कि ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ सकती है। एक अहम पॉइंट आपको हम अर्ज़ करना चाहते हैं। ज़िंदगी में तब्दीली के वास्ते हम अपने मकाम को समझें। अव्वलन अपना मकाम क्या है, औरत का मकाम और एक बीवी का मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। ये एक अहम पॉइंट पर अगर हमारी निगाह होगी तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तब्दीली आना बहुत मुमकिन है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं हम ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। कहानी समझिए, वाक़या समझिए। किसी ने लिखा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा अपनी माँ से खो गया, अलग हो गया। छोटा मासूम बच्चा था, वो अपनी माँ से भटक गया और बहक गया और कहीं दूर निकल गया। जंगल के अंदर जाते जाते वो मासूम छोटा बच्चा एक बकरियों के झुंड में गया। बकरियां बहुत सारी थी,
बकरियों के बच्चे बकरियों से दूध पी रहे थे। अब ये प्यासा शेरनी का बच्चा, छोटा मासूम बच्चा जिसको एहसास नहीं था, वो बकरियों के पास गया, देख रहा था कि बकरियों के बच्चे बकरी से दूध पी रहे हैं। तो ये शेरनी का बच्चा भी वहाँ गया और जाकर बकरी का दूध पीने लगा। अब जाहिर बात है, जो जिसका दूध पीता है उसके दिल में उसकी हमदर्दी आती है, रहम आता है, माँ को भी रहम आता है, बच्चे को भी रहम आता है। चुनांचे जब उसका पेट भर गया वहाँ पर, तो शेर का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ रहने लगा। जब भी प्यास भूख लगती वो बकरी का दूध पीते रहता। ऐसे ही पीते पीते वो शेरनी का बच्चा बकरियों के साथ, बकरियों के झुंड में रहते हुए बड़ा हो गया। अब अंदाज़ा कीजिए, गौर कीजिए, ये बात नाकाबिल फ़हम है कि बकरियों के झुंड में एक शेर चलता रहे और एक शेरनी का बच्चा रहे। जाहिर बात है, नाकाबिल फ़हम है, बात समझ में नहीं आती। लेकिन चूंकि वो बचपन से वहाँ पर था, उसको एहसास ही नहीं था कि ये बकरियाँ हैं और ये मैं शेर हूँ और इनके साथ नहीं रहना। ऐसा होते होते बहुत दिन तक वो शेरनी का बच्चा बकरियों के साथ रहते रहते बड़ा हुआ। एक बार बकरियों के झुंड के साथ आगे जा रहा था, किसी दूसरे जंगली जानवर ने उसको देखा, गौर से देखा कि शेरनी का बच्चा बकरियों के साथ जा रहा है। तो अपनी गुफ्तगू में, अपनी आवाज़ में, अपनी बात में, अपने लहजे में, अपनी लैंग्वेज में उस जानवर ने शेर के बच्चे से कहा, शेरनी के बच्चे से कहा, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बकरियों के साथ में फिर रहे हो, बकरियों के साथ फिर रहे हो, तुमको मालूम है तुम कौन है? कहा कि नहीं मालूम। उसने कहा, उस जानवर ने कहा, तुम शेर है, शेर, तुम जंगल के राजा है, तुम जंगल के जानवरों के राजा है, तुम्हारा काम इन बकरियों पे हमला करना है, तुमको मालूम नहीं? ऐसा एहसास दिलाते ही उस बच्चे ने कहा, अच्छा मैं शेर हूँ और मेरा काम बकरियों पे हमला करना है। बस जैसे ही उसने अपने मकाम को जाना, समझा कि मैं शेर हूँ, एहसास हुआ, फ़ौरन उसने एक बकरी पर हमला कर दिया। ये वाक़या यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब ज़रा हम आपको बताना चाहते हैं कि शेर का बकरियों पर हमला करना ये जुल्म है, वो अलग बात है, हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। वाक़या है, कहानी है, उससे हमको सबक ये लेना है कि शेरनी का वो बच्चा जब तक बकरियों के साथ में रह रहा था, उसको ये एहसास नहीं था कि मैं शेर हूँ। जब उसको एहसास दिलाया गया कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या ताकत है, मेरा मकाम क्या है, मैं राजा हूँ और मैं जानवरों का, मैं गोया के सरताज हूँ, इस तरह उसको एहसास हुआ, तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और वो अपना काम करने लगा, बकरियों पर हमला किया और अब शेर की तरह चलने लगा और शेर की ज़िंदगी गुजारने लगा। उसी तरीक़े से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसानों में से बाद इंसानों को उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनका किरदार क्या है एहसास नहीं होता, मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से बस वो यूं ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं जैसा ये शेर बकरियों के साथ में रहता है। अमूमन बकरियों में बुज़दिली होती है, तो ये इंसानों के अंदर भी बुज़दिली आती है। मेरी माएँ बहनें, ख़वातीन और लड़कियों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि आपको जब अपना मकाम मालूम हो जाएगा तो उस वक्त में एहसास होगा कि हमारा मकाम कितना ऊंचा बयान किए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज उम्मत की बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, उनको अपना मकाम मालूम नहीं होता कि बीवियों का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, उनको कितना बड़ा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। उम्मत के अंदर ये एक चीज़ की कमी है, इसको हम बताना चाहते हैं आपके सामने ताकि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली हो जाए। जब कदरदानी होगी तो फिर ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर आएगी। तो आइए, आपके मकाम को अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के ताल्लुक़ से कुरान मजीद के अंदर मुस्तकिल एक सूरत नादिल फरमाई है। उस सूरे का नाम ही है औरतों का सूरा, यानी कि सूरतुन निसा। 4 पारे में शुरू हो रहा है
वो सूरह निसा के नाम से है। निसा के माने क्या है? औरत, औरतें। अब अंदाज़ा कीजिए मुस्तकिल औरतों के मकाम और मर्तबे को, उनके हुकूक़ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। पूरे सूरह का नाम ये निसा रखा गया। सूरह नूर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मकाम और मर्तबे को बयान फरमाया है, उनके किरदार को बयान फरमाया है, उनसे मुताल्लिक़ हुकूक़ और अहकाम को बयान फरमाए हैं। और एक सूरह है कुरान मजीद में ख़ातून के नाम से, मरियम, सूरह मरियम के नाम से। सूरह मरियम, मरियम कौन है? ये ख़ातून ही तो हैं, उनके नाम से अल्लाह ताला ने सूरह मरियम रखा है। तो इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मकाम, ऐसे वक्त जबकि ज़माना जाहिलियत में औरतों का कोई मकाम और मर्तबा नहीं था, औरतों को सामान की तरह लोग मुंतकिल करते थे। जब कोई सामान है, सामान की शिफ्टिंग करते हैं और सामान को विरासत के अंदर जो है तकसीम करते हैं। इस तरीक़े से औरतों को कोई मकाम ही नहीं था, बल्कि बाज़ लोग तो औरत के इंसान होने ना होने में भी इख्तलाफ किया करते थे। ऐसे हालात थे, जब शौहर का इंतकाल हो जाता तो औरत के मकाम को और बहुत ही गिराया जाता था। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा, सूरह मरियम, सूरह नूर जैसे आयतें और सूरतें नाज़िल फरमाकर औरतों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। और प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के मकाम को क्या बयान फरमाया। देखिए हदीस में आता है, बैहक़ी की रिवायत है, हदीस की किताबों में से अहम किताब है बैहक़ी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 409 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस का ख़ुलासा है कि हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त करने वालियाँ, देखिए हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाली औरतें, बच्चों पर मेहरबान शफ़क़त करने वाली माएँ अगर शौहर की नाफरमानी ना करें, ये गौर से सुनिए, दो सिफ़ात औरतों के बयान किए हैं, हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाली औरतें और बच्चों पर रहम करने वाली मेहरबान माएँ एक काम अगर ना करें, यानी कि शौहर की नाफरमानी अगर ना करें, तो वो सीधा जन्नत में चली जाएंगे। माशाअल्लाह, जन्नत का मुजदा, जन्नत की खुशखबरी दिए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके मकाम को इस तरीक़े से बयान फरमाया कि ये दो काम जो औरतें करती हैं, ये दो काम मर्द नहीं कर सकते और उसके अलावा दुनिया में कोई और दूसरे नहीं कर सकते जो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हैं, जो हमल की तकलीफ़ को बर्दाश्त करती हैं और मुसलसल उनको जो है मुख्तलिफ़ हालात पेश आते हैं, उस दौरान इन तमाम को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और दूसरा, बच्चों की पैदाइश के बाद उनके बड़े होने तक बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। इन तकालीफ़ के बर्दाश्त करने पर अल्लाह ने ये सिला दिया है कि वो सीधा जन्नत में जाएंगी, मगर एक शर्त क्या है? शौहर की नाफरमानी ना करें। अब ज़रा गौर कीजिए कि जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं आका। क्या ऊंचा मकाम अल्लाह के रसूल ने ख़वातीन के वास्ते आता फरमाया है। फिर उसी तरीक़े से एक हदीस में आता है, एक हदीस में ये भी आता है कि बेशक जन्नती औरतें जन्नती मर्दों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। माशाअल्लाह, जन्नती औरतें जन्नती मर्दों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे ताकि वह गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, और जब उनके शौहर आने का वक्त हो जाए तो उनके इस्तकबाल के लिए पीले और लाल सवारियों पर खड़े होकर वो आएंगे इस्तकबाल करते हुए, और उनके बच्चे बिखरे मोती की तरह उनके आसपास होंगे। अल्लाहु अकबर, कितनी अहम तरीन हदीस है। ज़रा गौर करके देखिए क्या मंज़र होगा, वो क्या मंज़र होगा कि जन्नती औरतें अपने जन्नती शौहरों से पहले, मर्दों से पहले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि पहले उनको दाखिल होने का एज़ाज़ नसीब हो रहा है, फिर उनको तैयार होने का वहाँ मौका दिया जाएगा। पहले जाने का मकसद ये है कि ताकि वो तैयार हो, खुशबू लगाएं, गुस्ल करें, और उसके बाद में सुर्ख, पीले और लाल सवारियों पर सवार होकर आएंगे। उनके साथ साथ बच्चे होंगे बिखरे मोती की तरह, यहाँ एक मोती वहाँ एक मोती किसी इंसान के साथ में अगर हो तो क्या उसका मंज़र होगा। उस मंज़र को प्यारे आका ने बयान फरमाया है। यह हदीस
हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी किताब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के खुशगवार सुनहरी उसूल के अंदर इसको बयान फरमाया है। फिर उसी तरीके से एक हदीस ये भी है, हमारे ख़वातीन को, माओ बहनों को अपने मकाम को समझने के वास्ते ये हदीस पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। ये हदीस इब्ने माजा की है। इब्ने माजा कौन सी किताब है? मशहूर हदीस की 6 किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद और उसी तरीके से सुनन नसाई और इब्ने माजा। इन 6 किताबों में से 6वीं किताब इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1854। उस हदीस में इरशाद फरमाया गया है, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्ना। माशाअल्लाह, क्या तर्जमा है? जो कोई औरत इस हालत में इंतकाल कर जाती है, जो कोई औरत इंतकाल करती है इस हालत में कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। माशाअल्लाह, जिसका शौहर राज़ी उसके लिए जन्नत लाजिम, जिसका शौहर राज़ी उसके जन्नत लाजिम। माशाअल्लाह, हदीस है, सच्ची बात है, 100% यकीनी है। हमारे पैगंबर की बात 100% यकीनी है कि जो औरत अपने शौहर को राज़ी रखती है उसके इंतकाल के बाद उसका मकाम कहाँ है? जन्नत है, जन्नत है। प्यारी माएँ बहनें और ख़वातीन, समझिए कितना ऊंचा मकाम है, कितनी सस्ती जन्नत है आप हजरात के लिए। जन्नत कमाने के लिए, जन्नत पाने के लिए कितना आसान काम आपके लिए बताया गया है। शौहर को राज़ी कर लें, बस जन्नत मकाम बन जाएगा। क्या खुशनसीबी है ख़वातीन के लिए, क्या खुशनसीबी है हमारी माओ बहनों के वास्ते, क्या खुशनसीबी है ख़वातीन के लिए कि अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा, काम छोटा है मगर उस पर बड़ा इनाम है। क्या इनाम है? जन्नत का इनाम है। देखने में अमल मुख्तसर मालूम हो रहा है मगर जब करते जाएंगे तो बज़ाहिर अमल बड़ा मालूम होता है। शौहर की फरमाबरदारी करना ये अमल बहुत बड़ा मालूम होता है, लेकिन ज़रा याद रखिए मियाँ बीवी दोनों जिस्म वाले हैं, 2 जिस्म वाले हैं, लेकिन रहना है एक जिस्म की तरह। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर मियाँ और बीवी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अरबी ज़ुबान में, ज़ौज का लफ्ज़ है। ज़ौज के माने बीवी के भी आते हैं, शौहर के भी आते हैं। बस शौहर को ज़ौज बोलेंगे और बीवी को ज़ौजा, यानी कि आखिर में सिर्फ ता लगा देंगे, मुअन्नस तानीस की अलामत। तो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरबी ज़ुबान के अंदर गोया कि यूँ कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मियाँ और बीवी दोनों एक जिस्म की तरह रहें। बज़ाहिर 2 अलग अलग जिस्म हैं, 2 अलग अलग सिन्फ है, 2 अलग अलग जिन्स है, मगर जब वो निकाह के बाद एक बंधन में बन जाते हैं तो एक होना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद के दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। क्या फरमाया कि औरतें मर्दों के लिए लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। लिबास का मतलब क्या होता है? मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने और अकाबिरीन ने इरशाद फरमाया है कि लिबास जो होता है ना, ये लिबास जिस्म से बिल्कुल करीब तर होता है, बिल्कुल जिस्म से टच होता है। तो वैसा ही एक दूसरे से मियाँ बीवी एक दूसरे से बिल्कुल टच रहे, करीब रहे। जैसा कपड़ा जिस्म से टच रहता है, करीब रहता है, उतना करीब रहना। दोनों में कुछ भी इम्तियाज़, फ़र्क, जुदाई, नफ़रत ये बिल्कुल नहीं रहना है। और यूँ भी कहा गया है कि लिबास को जैसा हम पाक साफ़ रखते हैं वैसा ही इस रिश्ते को पाक साफ़ रखना चाहिए। और भी दीगर बहुत सारी वजूहात इसके अंदर बयान किए गए हैं लिबास के अंदर। मुझे इस वक्त में वो टॉपिक पे अर्ज़ करना नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी अर्ज़ करेंगे। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जन्नत में जाने के वास्ते कितना आसान नुस्खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है।
औरतों के लिए। आइए और एक हदीस आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है। हदीस की किताबों में ये मशहूर किताब है मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 19,003। इस हदीस में क्या है, गौर से सुनिए। फरमाया एक सहाबी का निकाह हुआ था, तो वह निकाह के मौके पर प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई। दुल्हन को जाते हुए नसीहत फरमा रहे हैं। ऐसा होता ना, कभी किसी की शादी होती है, दुल्हन की शादी हो, दुल्हन को जब वो रुखसत करते हैं शादी के बाद वे, तो नसीहत करते हैं बड़े हजरात, उनके वालिद साहब या वालिदा या उस्ताद या कोई शेख मुरब्बी, बड़े नाना दादा दादी, कुछ भी बहरहाल। वैसा सहाबा के लिए हमारे पैगंबर चूँकि सरकार दो जहां थे, पैगंबर थे, रसूल थे, तो आपकी नसीहत जो है आपकी नसीहत काबिल अमल थी और आप हर एक को नसीहत फरमाते थे। तो वो सहाबिया जब जा रही थी निकाह के बाद रुखसती का मौका था, तो उस वक्त में आपने इरशाद फरमाया था। गौर से सुनिए क्या इरशाद फरमाया। हर दुल्हन को, हर बीवी को, हर खातून को यह हदीस याद रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के वास्ते, ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए और मियाँ बीवी के रिश्ते को मुस्तहकम करने के वास्ते यह हदीस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है। हमेशा अपने निगाहों के सामने यह हदीस रहना चाहिए, दिल के अंदर यह हदीस जागुज़ी होना चाहिए। क्या फरमाया? फंजुरी ऐना अंति मिन्हु, फंजुरी ऐना अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुआ जन्नतुका व नारुका, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या फरमाया? देखो तुम ऐ खातून, ऐ बीवी, ऐ सहाबिया, देखो तुम कि तुम उनके साथ कैसे हो, यानी कि शौहर के साथ तुम कैसे हो, कैसा तुम्हारा रवैया है शौहर के साथ में। फ़इन्नमा हुआ जन्नतुका व नारुका, यकीनन वो तुम्हारे लिए या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। सहाबिया को फरमा रहे हैं कि तुम जिसके साथ रह रहे हो, रहने के लिए जा रहे हो अब शादी करके, निकाह करके, वो शौहर तुम्हारे लिए जन्नत हो सकता है, जहन्नम हो सकता है। क्या मतलब? फरमा रहे हैं कि अगर तुम ज़िंदगी में अगर तुम खुशियाँ लाना चाहते हैं, ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, खुशगवार इज़्दिवार ज़िंदगी चाहते अगर हैं, तो ऐसे ज़िंदगी गुजारो, ऐसे उनके साथ रहो शौहर के साथ कि खुशी के साथ, मुस्कुराते हुए, खंदा पेशानी के साथ, एक दूसरे को अफ़्व दरगुज़र करते हुए, माफ़ करते हुए, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे अंदाज से रहो कि वो शौहर तुम्हारे लिए जन्नत का ज़रिया बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहे, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाए, बस वही रवैया है नफ़रत वाला, वही रवैया है जो है आपस में कदूरत वाला, दिल में सीने में कीना और हसद है, और शौहर के साथ में ज़री ज़री बातों पे नफ़रत है, और ज़री ज़री बात पे झगड़ा है, और चख-पख है, और आपस में नाइत्तेफ़ाक़ होते रहते हैं, माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, हुआ नादो का, वो तुम्हारी लिए जहन्नम है। अब हमारी माँओं बहनों को, बीवियों को अब देखना है कि हम अपने शौहर को जन्नत का ज़रिया बना रहे हैं या जहन्नम का ज़रिया बना रहे हैं। ये हमारे लिए दो रास्ते बताए हैं प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब याद रखिए, शौहरों के साथ में कैसे रहना और कैसे ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, और कैसे एक बीवी नेकोकार बन सकती है, और कैसे एक बीवी की ज़िंदगी में रहमतों की बारिश नाजिल हो सकती है, और कैसे दुनिया की तमाम चीज़ें एक नेक बीवी के लिए, इताअत गुज़ार बीवी के लिए दुआएं करते हैं। एक हदीस सुन लीजिए, वो हदीस तमाम ख़वातीन के लिए एक रहनुमा साबित होगी इंशाअल्लाह। अल-कबाइर लिज़्ज़हबी के अंदर हदीस है, सफ़ा नंबर 182 182 के अंदर हदीस है। फरमाया कि यस्तग़फ़िरु लिल-मरअतिल मुतीअह लिज़ौजिहा अत-तैरु फ़िल हवा वल हितान फ़िल मा वल मलाइकतु फ़िस समा वश्शम्सु वल क़मर मा दामत फ़ी रिज़ा ज़ौजिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या फरमाया? एक नेक इताअत गुज़ार बीवी के लिए, यस्तग़फ़िरु लिल-मरअतिल मुतीअह लिज़ौजिहा, इताअत गुज़ार बात मानने वाली बीवी के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआए रहमत करते हैं। किसके लिए? फिर बोलिए,
एक वो बीवी जो अपने शौहर की इताअत गुजार होती है, शौहर की बात मानने वाली होती है, फरमाबरदार होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शौहर की इताअत गुजार बात मानने वाली बीवी के लिए हवाओं में परिंदे दुआएं करते हैं। माशाअल्लाह, हवाओं में परिंदे दुआएं करते हैं। अत्तैरु फिल हवा वल हीतानु फिल मा, और पानी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो मछलियाँ उस औरत के लिए दुआएं करती हैं। वल मलाइकतु फिस समा, और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और सूरज और चाँद ये सब उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआए रहमत करते हैं। कब तक? मा दामत फ़ी रिज़ा ज़ौजिहा, जब तक कि वो अपने शौहर की रज़ा मंदी में और खुशी में रहती है, रोज़े अपने शौहर को खुश रखती है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी खुशखबरी है। अगर ये हदीस सुनने के बाद भी हमारे माओ बहनों की ज़िंदगी में तब्दीली अगर नहीं आई, फिर वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर अफसोस की बात है। कितनी बड़ी बात है। हवाओं के अंदर कितने परिंदे रहते हैं, गौर कीजिए ज़रा, मंज़र को ज़रा आप अपने निगाहों के सामने लाइए। हाँ, कितने परिंदे हैं, कबूतर है, चिड़िया है, मैना है, बुलबुल है, कितने हैं, बेशुमार परिंदे हैं। सब परिंदे हमारे वास्ते दुआएं करें, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कोई अगर एक आदमी अगर हमको दुआ देता है, कोई एक औरत हमको दुआ देती है, अल्लाह तुमको अच्छा रखे, अल्लाह तुमको नेक रखे, या अल्लाह तुम्हारे साथ में अच्छा मामला करे, तो कितने दिल में खुशी होती है। क्या हमको इस हदीस से खुशी नहीं होगी? प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हवाओं के अंदर परिंदे दुआएं कर रहे हैं, करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे, हम पर रहमत नादिल होने की दुआएं करेंगे। और फरिश्ते, कितने फरिश्ते हैं, बेशुमार फरिश्ते हैं। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान के अंदर हदीस है, फरिश्तों की तादाद मालूम करने के वास्ते, बताने के वास्ते मैं आपकी हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ कि बैतुल मामूर एक मकाम है आसमान में, और उस बैतुल मामूर का दर्जा वैसा ही है जैसा हमारे लिए ज़मीन पर खाना काबा का दर्जा है। ज़मीन पर रहने वालों के लिए खाना काबा है, और आसमान पर रहने वालों के लिए बैतुल मामूर है। जैसा हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, वैसा फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। और हदीस में आता है कि रोज़ाना 80,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, या और कुछ नंबर शायद मुझे बोलने में शायद कुछ गलती हो रही है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, 70,000 है या 80,000 रोज़ाना फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, या उससे बढ़ के है। बहरहाल बेशुमार बहुत सारे फ़रिश्ते रोज़ तवाफ़ करते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि जब एक मरतबा किसी फ़रिश्ते की बारी आ जाती है बैतुल मामूर का तवाफ़ करने के लिए, फिर दोबारा उसका नंबर नहीं आता, फिर दोबारा उसका नंबर नहीं आता। अल्लाहु अकबर, इतने फ़रिश्ते हैं। वो सब फ़रिश्ते हमारे लिए, उन माओं के लिए, उन बीवियों के लिए दुआएं कर रहे हैं जो अपने शौहर के लिए इताअत गुजार बन जाती हैं, बात मानने वाली बन जाती हैं। सूरज और चाँद जो आसमान पर निकलता है, जो बहुत बड़ा है, और उसकी वजह से दुनिया रोशन हो जाती है जब वो निकलता है, उससे ताबनाकी मिलती है, उससे ज़मीन को नशोनुमाई मिलती है, झाड़ों को, फलों को नशोनुमाई मिलती है। वो सूरज और चाँद लड़कियों के लिए, उन बीवियों के लिए दुआएं कर रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या मकाम होगा बताइए, कि हमारे लिए, उन ख़वातीन के लिए इतनी दुआएं करने वाले लोग मौजूद हैं, इतने मखलूक़ात दुआएं कर रही हैं, फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, समंदर की मछलियाँ दुआएं कर रही हैं। मछलियाँ कैसी कैसी मछलियाँ हैं, परिंदे दुआएं कर रहे हैं। मगर कब? एक शर्त है, शौहर की बात मानना, शौहर की रज़ामंदी में रहना। आपको हवाले के साथ में ये हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ। मोहतरम माएँ बहनें, जब हम अपने मकाम को समझेंगे, हमारी माएँ बहनें बीवियाँ जब बातों को समझेंगे, अपना मकाम क्या है उस मकाम को जब समझेंगे, तो फिर ज़िंदगी में तब्दीली आना ही आना है। और एक मकाम मर्तबा औरत का क्या है, देखिए, औरत की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं।
एक औरत की ज़िंदगी में एक ख़तरनाक मोड़ आता है। वो मोड़ क्या है? किसी के शौहर का इंतकाल हो जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तमाम बहनों की हिफाजत फरमाए, तमाम बीवियों के साथ में अल्लाह ताला अच्छा मामला फरमाए और उनके शौहरों को उनके साथ में तादेर कायम रखे और शौहर के साथ बीवी को भी तादेर कायम रखे। हमारी दुआएं हैं एक दूसरे के साथ में अल्लाह ताला ज़्यादा देर तक ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। लेकिन मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है। जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो बेवा खातून पर बहुत ही कठिन मुसीबत, बहुत ही दर्द और बहुत ही आफत गोया कि आ पड़ती है। लेकिन जब वो बहन, वो खातून, वो बीवी जब सब्र करती हैं तो फिर उसका मकाम क्या है। देखिए, आमतौर से होता यह है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल हो जाने के बाद में बाज़ ख़वातीन का निकाह उनके सरपरस्त हज़रात कर देते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया या मुतल्लक़ा हो गई तो फिर उनको दोबारा निकाह करने का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन एक हदीस आपको ऐसे सुनाता हूँ। वो हदीस जब वो ख़वातीन जो इस दौर से गुज़र रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आएंगी। क्या हदीस है? देखिए, हदीस में ये बात बताई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना अव्वलु मन यफ्तहु बाबल जन्ना इल्ला अन्नहु यअती इम्राअतुन तुबादिरुनी फ़अक़ूलु लहा मा लकी मा लकी वमन अंती मा लकी वमन अंती फ़तक़ूलु अना इम्राअतुन क़अदतु अला ईतामिन ली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा। यानी कि अल्लाह ने हमारे नबी को ये एज़ाज़ नसीब फरमाया है कि जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम खोलेंगे। लेकिन आप फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, खोलूँगा, तो उस वक्त में एक औरत आएगी जो मुझसे सबक़त ले जाना चाहेगी, मुझसे आगे बढ़ना चाहेगी। तो मैं कहूँगा फ़अक़ूलु लहा मा लकी वमन अंती, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? यानी कि तुम मुझसे आगे बढ़ना चाह रही है, क्या मामला है? तो वह खातून कहेगी, मैं वो औरत हूँ कि मैं बैठी रही, यानी कि शौहर के इंतकाल के बाद बैठी रही अपने यतीम बच्चों के साथ में, यानी कि यतीम बच्चों की परवरिश करते हुए मैं रही थी और मैं यतीम बच्चों की देखभाली करते रही। मैं निकाह सानी गोया कि नहीं किया, दूसरा निकाह मैंने नहीं किया, चूँकि मेरे यतीम बच्चे थे, मैं उनकी देखभाली करना, उनकी तालीम तरबियत करने में मैं अपने आप मसरूफ़ कर दी, इसलिए मैंने निकाह सानी नहीं किया, दूसरा निकाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उसके निकाह सानी न करने और उनके बच्चों की तरबियत करने पर जो उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दी, उस औरत को ये मकाम हासिल हो रहा है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो वो भी सबक़त करना चाह रही है। अल्लाहु अकबर, कितना ऊंचा मकाम है। देखिए कितना ऊंचा मकाम है। अपने मकाम को समझें, अपने मकाम को समझें। आप सब जानते हैं जन्नत में हूर होंगे, हूर ऐन। कैसे होंगे भाई हूर? बहुत बड़े खूबसूरत, और उनकी सिफ़ात तो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत आला सिफ़ात वाले हूर होंगी। मगर आपको मालूम होना चाहिए, एक किताबों में ये बात लिखी हुई होती है कि हूर अफजल है या जन्नती औरत अफजल है। तो किताबों में लिखा है, अहादीस के हवाले से ये बात साबित की गई है कि ये बात बताई गई है कि हूर से ज़्यादा अफजल जन्नती ख़ातून हैं, जन्नती ख़ातून हैं। और ये बताया गया है कि जन्नती ख़ातून और हूर की मिसाल ऐसे दी गई है कि हूर अस्तर के अंदर का कपड़ा है और जन्नती औरत ऊपर का खूबसूरत कपड़ा है। क्या मतलब है?
आप लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, बाज़ दफ़ा कोई पतले कपड़े आते हैं मगर खूबसूरत रहते हैं, बहुत काम किया हुआ, जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, बहरहाल जो भी काम है अच्छा नक्श निगार किया हुआ कपड़ा हो मगर पतला होता है, तो क्या करते हैं उस खूबसूरत पतले कपड़े के अंदर एक कम किस्म का एक मोटा कपड़ा, सस्ता वाला कपड़ा नीचे लगा देते हैं ताकि वो अंदर वाला सस्ता कपड़ा और मोटा कपड़ा ऊपर वाले पतले कपड़े की खूबसूरती को और इजाफा कर दे और उसको अच्छा नुमायाँ कर दे। फरमाया कि हूर की मिसाल अंदर के कपड़े की तरह है और ऊपर का जो चमकदार कपड़ा है वो जन्नती औरत है। माशाल्लाह, वो जन्नती औरत कौन होंगे? आप हजरात होंगे, सुनने वाले ख़वातीन होंगी, माएँ बहनें होंगी। इतना ऊंचा मकाम है। और ये भी बताया गया है कि एक एक हूर की 70,000 खादिमाएँ होंगी और ये जो हूर होंगी वो जन्नती औरत की खादिमा होंगी। क्या मतलब? हूर की खादिमाएँ 70,000 है और वो जो हूर है जिसकी 70,000 खादिमाएँ हैं वो हूर किसकी खादिमा होंगी? जन्नती औरत, यानी कि आप हजरत की खादिमा होंगी। खादिमा का मतलब क्या है? खिदमत करने वाली, हमारी देखरेख करने वाली। इस तफसील को मिसाली इस दीवार ज़िंदगी के अंदर हज़रत पीर साहब ने बयान किया है। क्या हसीन मंज़र है ख़वातीन, माएँ बहनें। कितने हदीसें आपके सामने कोट करूँ, कितने हदीसें बयान करूँ, इतने हदीसें शायद काफ़ी हो गई होंगी आपके वास्ते, अपने मकाम को समझने के वास्ते कि इतना ऊंचा मकाम आपको दिया गया है और इतनी ऊंची जन्नत आपको दी गई है। आपके सामने थोड़ा जन्नत का नक्शा भी खींच देता हूँ। बार बार आपके सामने जन्नत 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 की बात आई ना, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत की हूर मिलेंगी, मगर जन्नत क्या है मालूम? जन्नत के बारे में सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी भी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया जन्नत के बारे में कि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि उसको किसी दुनिया की किसी आँख ने नहीं देखा होगा। दुनिया की किसी आँख ने वैसी नेमतों को कभी नहीं देखा, किसी के कान ने नहीं सुना और किसी के दिल में वैसी सोच भी नहीं आई, हम सोचे भी नहीं वैसी नेमतें होंगी। कभी होता है ना, कभी कोई अच्छी नेमत मिल गई, कोई खुशखबरी मिल गई तो बोलते ना, अरे ऐसी नेमत मुझको मिले भाई, मैं सोचा भी नहीं कि ऐसी चीज़ मुझको मिलेंगी। और के ऐसा होता ना, कभी बोलते हैं ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की किसी आँख ने वैसी नेमत को देखा ही नहीं और किसी के कान ने सुना ही नहीं और किसी के दिल में ख़तरा और ख्याल भी नहीं आया, वैसी नेमत होंगी जन्नत। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गद्दे, दिल आपका कर रहा है खाने के वास्ते कोई भी चीज़, फ़ौरन वो चीज़ बन के आपके सामने आ जाएगी। आप जिस सूरत के चाहें उस सूरत का आपको बना दिया जाएगा। आपके लिए सवारियां होंगी, आपके लिए घोड़े होंगे, आपके लिए खिदमत गुजार होंगे और आपके लिए ऐसी जन्नत बनाई गई है कि ये जो दीवारें बनाई जाती है ना, इन दीवारों को ईंट से, सीमेंट से, गारे से, रेती से बनाया जाता है, लेकिन वो जन्नत के महल को मोतियों से बनाया गया है। मुश्क व अंबर उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। मोतियां हैं, सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात हैं और पीने के लिए जो पानी के जो प्याले हैं वो भी सोने और चांदी के होंगे। वहाँ दीदार अल्लाह तबारक व तआला का नसीब होगा, अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, अल्लाह को देखेंगे। क्या खुश नसीबी है, कैसी जन्नत है। जन्नत के अंदर शहद की नहर चलती रहेगी, नदी चलती रहेगी, शहद की नदी, खालिस शहद की नदी, असली मुसफ़ा कहा गया है, पाक साफ शहद। यहाँ दुनिया में तो शहद कभी सही मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलावट वाला मिलता है, लेकिन वहाँ जो शहद की नदी होगी वो कैसी होगी? नहर, साफ शफ़ाफ शहद की नहर होगी, साफ शफ़ाफ पानी की नहर होगी, साफ शफ़ाफ दूध की नहर होगी और साफ शफ़ाफ दूध की नहर होंगी और शरबत की नहर होंगी, साफ शफ़ाफ। कुरान मजीद के बयान किया गया है, फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमु व अनहारुम मिन असल मुसफ़ा।
ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, खालिस शहद की नहर, खालिस दूध की नहर, खालिस पानी की नहर और खालिस शरबत, खालिस शराब। यहाँ की शराब से तो इंसान की अक़ल में फुतूर आ जाता है, लेकिन वहाँ की शराब और वहाँ की जो शरबत होगी वो इंसान को तस्कीन पहुँचाएगी। ऐसी जन्नत देने का वादा फरमाया गया है। मेरी मोहतरम ख़वातीन, माएँ, बहनें, अज़ीज़ तालिबात, सुनने वाली तमाम बहनों से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी अगर हम पाना चाहते हैं, जन्नत वाली ज़िंदगी, तो ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाएं। ये जहन से सोच निकाल दें, ये जहन से सोच निकाल दें कि हम गए गुज़रे हैं, हम ऐसे हैं, हम फलां हैं, हमारे ज़िंदगी में ऐसी है, ऐसी जो है रोना धोना है, ज़िंदगी में हमारे सुकून नहीं है, चैन नहीं है। नहीं, ये आपके मकाम को आप समझेंगे तो कभी भी रोना ज़बान पर हमारे नहीं आएगा, आँखों में नहीं आएगा। रोने के अल्फाज, शिकायत के अल्फाज हमारे ज़ुबान पर नहीं आएंगे। मोहतरम ख़वातीन, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ये जन्नत पाएँ? क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे हूर ऐन आपकी खिदमत करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका ये मकाम हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह के नबी जिस वक़्त जन्नत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप भी वहाँ पर सबकत ले जाने की कोशिश करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हवाओं में चलने वाले परिंदे आपके लिए दुआएं करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि समंदर में रहने वाले, पानी में रहने वाली मछलियाँ आपके लिए दुआएं करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आसमान में रहने वाले फरिश्ते आपके लिए दुआएं करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि सूरज और चाँद आपके लिए दुआएं करें? सब चाहेंगे, ज़ाहिर बात है। मगर क्या करना है? एक ही लफ्ज़ है, अल-मरअतुल मुतीअ लिज़ौजिहा। एक जुमले में इरशाद फरमाया, अल-मरअतुल मुतीअ लिज़ौजिहा। शौहर की बात मानने वाली ख़वातीन के लिए तमाम नेमतें हैं, तमाम नेमतें हैं। यह हदीस हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन अहादीस को सुनकर जन्नत का शौक़ अपने दिल के अंदर पैदा करेंगे, जन्नत के मज़े हासिल करने का शौक़ दिल में पैदा करेंगे। जब आप ये चीज़ें अमल में लाएंगे, शौहर की फरमाबरदारी करते रहेंगे, तो आपके जहन में जन्नत का मज़ा सामने आते रहना चाहिए कि मैं शौहर की बात मान रही हूँ तो गोया कि जन्नत के रास्ते को मैं पार कर रही हूँ और जन्नत के रास्ते पर चल रही हूँ। ये जहन में एहसास होना चाहिए। अगर शौहर की बात नहीं मान रहे हैं, आपस में ना इत्तेफाकियाँ हैं, झगड़े हैं, तो यूँ समझिए कि हम जन्नत का रास्ता गोया कि पार नहीं कर रहे हैं। हमारी ज़बान पे शिकवा होता है, हमारी ज़बान पे नाशुक्री होती है, हमारी ज़ुबान पे एक दूसरे के साथ में गिले और शिकवे होते हैं, एक दूसरे के साथ में नाफरमानी का मिजाज होता है, झगड़ों का मिजाज होता है। उसको ख़त्म करिए, निकालिए, जहन से निकालिए। आपस में मिलजुल कर एक जिस्म की तरह, एक लिबास की तरह और एक दूसरे को समझ कर चलने का एक मिजाज बनाएं। इतनी सारी फजीलतें जो आपने सुना है जन्नत में जाने के वास्ते, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जिसको सुनकर आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाना चाहिए। क्या बात है? सुनिए, गौर से सुनिए। अब तक के जो फ़ज़ाइल बयान किए, जन्नत में जाने के फ़ज़ाइल बयान किए, लेकिन एक कड़वी हकीकत मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। प्यारे आका नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये बात 100% सच है, यकीनी बात है। अल्लाह के नबी की बात पत्थर की लकीर होती है, उसमें ज़र्रा बराबर शक व शिबा की गुंजाइश नहीं है। आका ने फरमाया, उरीतुन नार फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा अन्निसा। सही बुखारी की रिवायत है, मिशकात के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है, जो हदीस की किताबों में सबसे बड़ी किताब है। कुरान मजीद के बाद सबसे ऊंचा मकाम सही बुखारी का। क्या इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को बहुत ज़्यादा देखा। अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा जहन्नम में देखा मैंने। यकफुरना, कि वो नाशुक्री करती है। वजह क्या है? नाशुक्री बताए।
तो ख़वातीन ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क़ीला अयकफ़ुरन बिल्लाह, क्या अल्लाह की नाशुक्री करती हैं इसीलिए वो जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे? आका ने फरमाया यकफ़ुरनल आशीर व यकफ़ुरनल इहसान। फरमाया कि दो बुराइयां हैं उनके अंदर, वो अल्लाह की नाशुक्री नहीं करती बल्कि अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं और शौहर के की एहसान फरामोश होती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाशुक्री पर जहन्नम में गए ये नहीं फरमा रहे, बल्कि शौहर की नाशुक्री और एहसान फरामोशी की वजह से, एहसान को भूल जाने की वजह से। आका ने इरशाद फरमाया कि अगर उम्र भर कुछ एहसान करें, उम्र भर तुम उनको देते रहें, मैंने फरमा रहा हूँ, मैंने कर रहा, ये बात मैं अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात हमारे आका ने इरशाद फरमाया है। ये बात मुझ जैसे नाक़िस इंसान की नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल जो कामिल हैं, अकमल हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अगर बीवी पर उम्र भर एहसान करते रहें और कभी कुछ उन पर कुछ कमी हो जाए, कुछ कमी कर दें, तो सारे एहसानात को भूल जाती हैं। अल्लाह अकबर। इस नाशुक्री, एहसान फरामोशी और शौहर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवियों को जहन्नम में ज़्यादा जलता हुआ देखा। अल्लाह अकबर। और एक हदीस है इससे ज़्यादा और दर्द अंगेज़ है, इससे ज़्यादा दर्द अंगेज़ है। क्या फरमाया? मिन तिस्ई सित्तीना इमरा वाहिदतुन फिल जन्ना व बक़ियतुहुन्ना फिन्नार। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। क्या फरमाया कि 99 औरतों में से एक औरत जन्नत में जाएगी, 99 लेडीज़ में ओनली 1 लेडीज़ जन्नत में जाएगी, बाकी बक़ियतुहुन्ना फिन्नार, और बाकी सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तमाम माँ बहनों की हिफाजत फरमाए। 99 में से एक जन्नत में जा रही हैं और बाकी कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। क्या आप इस हदीस को सुनकर अभी नहीं जागेंगे? क्या इस हदीस को सुनकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाएंगे? क्या इस हदीस को सुनकर अभी भी वैसे ही रूटीन की ज़िंदगी जो चल रही थी वैसे चलाते रहेंगे? क्या आपके जिस्म के रोंगटे इस हदीस ने खड़ा नहीं किया? क्या आपके जिस्म के रोंगटों को खड़ा नहीं किया इस हदीस ने कि 99 औरतों में से एक औरत जन्नत में जा रही है, बाकी सब जहन्नम में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? पहले मैंने अर्ज़ कर दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम में जाने की वजूहात में से अहम तरीन वजह यकफुरन बिल आशीर, यकफुरन आशीर, शौहरों की नाशुक्री करते हैं। मेरी माएँ बहनें, क्या जहन्नम का मंज़र है। जहन्नम के अंदर गरम गरम खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जहन्नम के अंदर गरम गरम खाना, ऐसा खाना दिया जाएगा जिसको ज़क़ूम कहा गया है। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। अल्लाह अकबर। बेशक ज़क़ूम झाड़ जो गुनहगारों का खाना होगा, जब वो खाएंगे तो उनके पेट में के अंतड़ियाँ कट कट कर नीचे गिर जाएंगी। ये जगह इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, यतजर्राहु, वो पानी जब उनको दिया जाएगा तो गरम गरम खौलता हुआ पानी होगा। वो पिएंगे गरम पानी को, लेकिन वो गरम पानी उनके अंदर नहीं उतरेगा, उनके अंदर नहीं उतरेगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती पिएंगे और यूँ समझेंगे कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो नहीं मरेंगे, लेकिन नहीं मरेंगे। वो समझेंगे कि जो शायद मैं मर जाऊंगा, इतना ख़तरनाक पानी पी लिया। ऐसा होता ना, कभी कोई सख्त मुसीबत आ गई, कोई चीज़ काट लिया हमको, तुम क्या बोलते हैं?
अब मर जाएंगे भाई, हम नहीं रहेंगे। तो जहन्नम का पानी पीने के बाद वो कहेंगे तजर्रअहु वला यकादु युसीक़ुहु व यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित। उनको हर तरफ से क्या होगी, मौत आएगी। क्यों समझेंगे कि आप गर्म पानी पीने से पूरा जिस्म के अंदर पूरा जो है जिस्म हमारा गोया कि गल गया, अब हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। वमा हुवा बिमय्यित, मगर नहीं मरेंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। जहन्नम का सबसे कम तरीन अज़ाब क्या होगा मालूम आपको? हदीस में आता है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में इस हदीस को बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम का सबसे निचला सबसे कम दर्जे का जो अज़ाब होगा वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को होगा, जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन हमारे पैगंबर की बहुत खिदमत किए हैं, लेकिन दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। तो उनको सबसे कम तरीन अज़ाब होगा। वो क्या अज़ाब होगा? फरमाया कि उनको जहन्नम की चप्पल पहनाई जाएगी। जब वो अपने पैर में चप्पल पहनेंगे तो चप्पल तो पैर में पहनेंगे, मगर दिमाग, सर में जो उनका दिमाग है वो खोलता रहेगा। अल्लाह अकबर। इतनी गर्मी होगी कि वो तलवों से गर्मी तालू तक पहुंच जाएगी, और यहाँ पर वो खोलता रहेगा। ये कम तरीन अज़ाब है, कम तरीन अज़ाब है। क्या हम इस अज़ाब को सह सकते हैं? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी माएँ बहनें, इन बातों को सुनकर ज़िंदगी में तब्दीली लाइए, ज़िंदगी में फ़र्क लाइए, जन्नत पाने की कोशिश कीजिए। जन्नत को पाने के असबाब जो बयान किए गए हैं उनको इख्तियार कीजिए। जहन्नम जैसी मुसीबत से हम सब छुटकारा पाने की कोशिश करें। दुनिया के अंदर भी हम ऐसे ही सहते हुए, मुसीबतें पालते हुए, परेशानियों को रखते हुए हम गुजारेंगे। वहाँ भी जाने के बाद में भी हमको जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो क्या ज़िंदगी है? वो ज़िंदगी को क्या ज़िंदगी कहेंगे? कुरान मजीद के सूरह आला के अंदर बयान किया गया है, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। जहन्नम में जिसको डाला गया, यूँ समझिए कि ना उसकी ज़िंदगी है ना उसकी मौत है। ज़िंदगी किसको बोलते हैं? खुशी का नाम बोलते हैं। जहन्नम में गया तो क्या खुशी होगी उसको, और उसको मौत भी नहीं है वहाँ पर, ना मरेगा ना जिएगा, ये हाल उसका वहाँ पर होगा। इसलिए हमें जन्नत पाने के लिए जो काम करना है उसमें से एक दो काम आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बात लंबी हो जा रही है। दो अल्फाज में अपने जो है गुफ्तगू को मैं समेटता हूँ। जन्नत पाने के वास्ते दो काम करना है। एक काम हुकूकुल्लाह की अदायगी, नंबर 2 हुकूकुल इबाद की अदायगी। हुकूकुल्लाह की अदायगी का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के हक़ को अदा करना, नमाज 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ना, रोज़े रमज़ान के रखना पूरे मुकम्मल, और उसी तरीक़े से ज़कात किसी पे फ़र्ज़ है तो अदा करना, हज फ़र्ज़ हुआ है तो हज कर देना, और जो कुछ अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं उनको अदा करने की कोशिश करना, मालूम कर लेना उसके बारे में। और हुकूकुल इबाद यानी कि बंदों के जो हुकूक़ है उसको अदा करना, माँ बाप के हक़ अदा करना, शादीशुदा अगर हैं तो शादी होने के बाद अपने शौहर के हुकूक़ को अदा करना, ससुराल के हुकूक़ को अदा करना, हर एक के साथ मोहब्बत खुलूस से रहना। ये काम करते रहिए। अल्लाह के हक़ अदा कीजिए, बंदों के हक़ अदा कीजिए, फिर मरने के बाद जन्नत हमारा मकाम हो सकता है। बस यही चंद बातें थी। मैं समझता हूँ कि अगर गौर से आप हज़रात सुने तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर तब्दील लाएंगे। दो पहलू हमने आपके सामने अर्ज़ किया है। जन्नत का मंज़र आपके सामने खींचा है, जन्नत में जाने के वास्ते क्या शराइत बयान किए गए हैं, और औरत के मकाम को कितना ऊंचा किया गया है ये बयान किया गया, और आखिर में बयान किया गया कि औरत अगर अपने मकाम को ना समझे और नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारे तो फिर उसके वास्ते जहन्नम बताया गया, जहन्नम उसका मकाम बताया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि जितने ख़वातीन माएँ बहनें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगी में तब्दीली लाए, उनकी लाइफ में चेंजेस लाए। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में जो अब तक परेशानियाँ थे, गम थे, और वो अभी तक वो ऐसे ही बर्दाश्त करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, फिर मिलते हुए, सुलह करते हुए ऐसे ही गुजार रहे थे। नहीं मेरी माँ बहन, ऐसा नहीं। मोहब्बत से गुजारिए, मोहब्बत से गुजारिए।
कुरान हदीस के अंदर बीवी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, एक लफ्ज़ वदूद का और एक है वदूद वलूद, औलाद देने वाली और मोहब्बत देने वाली, ये दोनों सिफ़ात आपके बयान किए गए हैं। अगर मोहब्बत नहीं है ज़िंदगी में तो फिर ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कठिन मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और मियाँ बीवी की ज़िंदगी को एक नमूना बनाएं और आपस में ऐसे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें कि लोग मिसाल दें कि क्या बेहतरीन जोड़ा है, क्या बेहतरीन जोड़ा है, कितने अच्छी मियाँ बीवी है, कितने अच्छे शौहर है, कितने अच्छी बीवी है, कभी इनके दरमियान झगड़ा नहीं होता, कैसे अच्छे हैं। और वो हदीस आपको जो सुनाया गया वो आप जो है याद रखिए हमेशा, फंजुरी ऐना अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुआ जन्नतुका व नारुका, कि तुम देखो कि तुम्हारे शौहर या तो तुम्हारे लिए जन्नत हैं या तुम्हारे लिए दोज़ख है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल नसीब फ़रमाएँ और हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ और हमारी ज़िंदगी में एक इनक़लाब लाए और एक तब्दीली लाए और अच्छी ज़िंदगी गुजार कर एक मिसाली ज़िंदगी बनाने की अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फ़रमाएँ और हम सब का मकाम अल्लाह ताला जन्नत में बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।